हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने अभी तक दो टॉपिक करवा दिए। एक सिंपल क्वेश्चन और दूसरा डिस्काउंटेड विद द बैंक। हालांकि डिस्काउंटेड विद द बैंक के टॉपिक को हम लोगों ने दो क्लासेस में डिस्कस किया है। रीजन ये क्योंकि उसमें हमें डेट का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान से देखें तो कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट वो बता देता है कि डिस्काउंट जो हम करवा रहे हैं वो इतने अमाउंट से करवा रहे हैं, और कई बार हमें डेट बताता है और परसेंटेज बताता है, तो उस परसेंटेज के बेसिस पे डिस्काउंट चार्जेस हमें निकालना पड़ता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। आज मैं आपको एक नया टॉपिक करवाने वाला हूं, एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या होता है एंडोर्समेंट, किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब एक बच्चा मेरे से कह रहा है सर होमवर्क डिस्कस नहीं करोगे। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि होमवर्क आपको डिस्कस करूंगा एक ही बार। एक टॉपिक मुझे आज करवाने दो जिसका नाम है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसके बाद एक टॉपिक और हम लोग करेंगे एंडोर्समेंट विद डिस्काउंटेड। जब ये दोनों टॉपिक खत्म कर लेंगे फिर तुम्हारे टीएस ग्रेवाल के सिंपल क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास के अंदर ही, क्योंकि उसके बाद डिसऑनर्ड आएगा और डिसऑनर्ड का कंसेप्ट बिल्कुल भी सिमिलर ऑनर्ड से अलग है। इसीलिए पहले हम ऑनर्ड वाले के होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसऑनर्ड पे जाएंगे। ठीक है सर, आज आप क्या करवाने वाले हो? तो मैंने कहा ना बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट? बेटा एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना, आप इसे कह सकते हो किसी को देना। अभी याद है पिछली क्लास में मैंने आपको जब एक कहानी सुनाई थी, सर क्या कहानी सुनाई थी, आओ ना उसे दोबारा सुना देता हूं, आपको रिवाइज हो जाएगा। देखो बेटा, दो व्यक्ति है, एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी। एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। 1 जनवरी को, 1 को मिस्टर ए ने गुड्स बेचा है बी को। ए ने माल बेचा है बी को। तो बताओ ए क्या एंट्री करेगा? तो सर ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान लेते हैं 10,000 रुपए का, 10,000 का। तो बताओ बी क्या एंट्री करेगा? तो सर बी एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने से? 10,000 रुपए से। ठीक है यहां तक। ए ने माल बेचा है बी को। अगर ए माल बेचता है बी को तो ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल और बी एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है सर, ये तो हमें पहले से मालूम है। ऑन सेम डेट, उसी दिन ए ने एक बिल लिखा और बी से साइन करवाया। जब ए बिल लिखता है तो एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। और बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, ये जो 4 एंट्री हमने किया है ये हर सवाल में कॉमन होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बिल जब मिस्टर ए ने लिखा, ये देखो बिल, और उसे मिस्टर बी को दिया, लो भैया इस पे साइन करके दो, और मिस्टर बी ने इस पे साइन करके वापस कर दिया, और ये बिल किसके पास आ गया? मेरे पास आ गया, ए के पास आ गया। और मैं इस बिल को देख के निहार रहा हूं कि अब मुझे इस बिल के बदले में
10,000 रुपये मिलेगा 3 महीने बाद। अब मुझे इस बिल के बदले में 10,000 रुपये मिलेगा 3 महीने बाद। ये बिल मेरे लिए असेट्स है, मैं इसे निहार रहा हूं, मैं इसे बातें कर रहा हूं, मैं इसे संभाल कर रख रहा हूं, इसे तिजोरी में, तकिए के नीचे, हर जगह इसको रख रहा हूं। क्यों? ये मेरा असेट्स है। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? पैसा। कितना? 10,000 रुपये। कब? 3 महीने बाद। अभी जस्ट हम इस बिल से बातें ही कर रहे थे कि सामने से मिस्टर राम चलता हुआ आया। मिस्टर राम मेरे पास आया, मैंने राम को देखा, मैंने फटाफट बिल को छिपा लिया। मैंने कहा पता नहीं राम आ रहा है। राम आते ही कहता है हाँ भैया मिस्टर ए, क्या हालचाल? मैंने कहा बढ़िया भाई। कहता याद है तूने मेरे से सामान खरीदा था और 10,000 रुपये देने हैं, कब देगा? मैंने कहा भैया गरीब आदमी हूं, पैसे नहीं है मेरे पास। कहता है ऐसे नहीं भाई, बहुत ये बातें कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम और ए, मेरे और राम के बीच में बात हो रही है। राम कहता है भाई देख बहुत दिन हो गए, आज दे दूंगा कल दे दूंगा, आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। बाहर देख मैं गुंडे लेकर आया हूं, अगर पैसे नहीं देगा मैं पिटवाऊंगा तेरे को। मैं डर गया। मैंने कहा भैया अच्छा ठीक है भैया राम, पैसे तो नहीं है भाई मेरे पास, ये बिल पड़ा है, अभी अभी मैं लेकर आया हूं मिस्टर बी से, अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो ये बिल ले जा। मेरे पे सच में पैसे नहीं पड़े, ये बिल पड़ा है, ये बिल ले जा और 3 महीने बाद जाकर बी से पैसे ले लियो। वो कहता चल ठीक है, कुछ तो आ रहा है। वो मेरे से ये बिल लेकर चला जाता है। मतलब मैं मिस्टर ए ये बिल किसको दे देता हूं? राम को। जब ये बिल मैं राम को दूंगा तो बताओ मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री क्या करूंगा? सेम डेट पर ये बिल मैंने राम को दे दिया। जब मैं राम को दूंगा तो मैं एंट्री करूंगा राम अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से क्या चला गया? मेरे पास से बिल चला गया, तो टू बी आर, राम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था? 10,000 का, 10,000 का। और राम क्या एंट्री करेगा? मैं नीचे करवा रहा हूं राम की एंट्री, हालांकि मुझे साथ में करवाना चाहिए था बट कोई बात नहीं। राम क्या एंट्री करेगा? सर सेम डेट पर राम एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मेरे पास बिल आया, किससे आया ये बिल? ए से, तो टू एज अकाउंट। समझ में आया मेरी बात? मतलब ये बिल जो मिस्टर ए के पास था उसने ये बिल किसको दे दिया? राम को। इसलिए एंट्री कर दिया राम अकाउंट डेबिट टू बी आर। राम को हमने बिल दे दिया और राम एंट्री कर रहा है बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। मुझे बिल मिला किससे? ए से। ठीक है यहां तक। और मिस्टर बी ये क्या एंट्री करेगा? तो ये तो भैया कह रहा है मैं तो कोई एंट्री करूंगा ही नहीं, मैंने पहले ही कह रखा है कि इस बिल को आप ए को दो, बी को दो, सी को दो, डी को दो, राम को दो या आग लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास 3 महीने से पहले मत आना। इसलिए मिस्टर बी तो कोई एंट्री करेगा ही नहीं। अब ड्यू डेट आ गया। ऑन ड्यू डेट, तारीख है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ ये जो बिल है वो किसके पास है? सर ये बिल तो राम के पास है, ए ने तो राम को दे दिया था। अच्छा तो राम के पास है, तो राम ये बिल लेकर किसके पास जाएगा? बी के पास। राम ये बिल लेकर किसके पास जाएगा? बी के पास, और वहां से पैसे ले आएगा। जब राम पैसे लेकर आएगा तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, मुझे पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, और मेरे पास से क्या चला गया? बिल। और बी क्या एंट्री करेगा? बी कहेगा हाँ ये मेरा ही बिल है, लाओ मेरा बिल दे दो, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये लो अपना कैश ले जाओ। और मिस्टर ए क्या एंट्री करेगा? वो कहेगा मुझे क्या? अब राम समझे और बी समझे। मतलब जब ये बिल हमने मिस्टर राम को दिया था तो इसी को कहा जाता है एनरोज करना, ट्रांसफर कर देना या दे देना। तो हम इसे नरेशन भी लिख देता हूं क्योंकि ये न्यू एंट्री है। बीइंग बिल एंडोज टू राम, बीइंग बिल एंडोज टू राम, ये लिखेगा बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम ए। ठीक है, तो बीइंग बिल एंडोज टू राम।
सर जी सवाल कैसे आएगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो आइए ना, मैं इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी ऊपर करवाया उसका सवाल भी लिखवा देता हूं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। सवाल क्या है? ए सोल्ड गुड्स टू बी 4 rupees 10,000 on 1st January 2019 and draw a bill for 3 months and draw a bill for 3 months on same date A endraws bill to Ram on due date the bill was honored. Pass journal entry in the books of A, B and Ram। आपको जर्नल एंट्री करना है ए के बुक्स में, बी के बुक्स में और राम के बुक्स में। देखिए सवाल यह है मेरा, फिर से एक बार पढ़ लो। ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने गुड्स बेचा है बी को 10,000 का 1 जनवरी, तो मैंने एंट्री कर दिया। ए इज बी इज अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। फिर कहता है एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ, और हमने बिल ड्रॉ करा है 3 महीने के लिए, तो एंट्री क्या करेंगे? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी और ए इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेपर। ऑन सेम डेट, उसी दिन ए एनरोज बिल टू राम, ए ने ये बिल किसको दे दिया? राम को, तो ए एंट्री करेगा राम अकाउंट डेबिट टू बी आर और राम करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? ऑन ड्यू डेट पैसे मिल गए, तो राम के पास बिल था, राम ये बिल लेकर बी के पास गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर और बी एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन कॉपी कीजिए, मैं आपको एक और सवाल करवाऊंगा। क्वेश्चन कॉपी कीजिए, फिर आप सवाल आंसर्स भी कॉपी करना, फिर एक और सवाल करेंगे सुंदर सा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा। एक बार ए बी के बुक्स को कॉपी करो, ए और बी के बुक्स को कॉपी करो, फिर मैं आपको राम की बुक्स दिखाता हूं, फिर मैं आपको राम की बुक्स भी दिखाता हूं। चलिए हो गया, अब राम की बुक्स की कॉपी कर लीजिए। आप जब एग्जाम में सवाल करोगे ना तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट बनाकर करना, जैसे आप जर्नल की फॉर्मेट करते हो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ए के लिए भी, बी के लिए भी और राम के लिए भी, जितनी बुक्स है उन सब के लिए अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। आइए बेटा एक सवाल और कर लेते हैं। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए जरूरी है क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन पढ़े, लिखा है राम सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹4 10,000। Ram sold goods to Shyam ₹4 10,000 on 1st April 2019. On same date, Ram drew a bill on Shyam for
3 month. On same date, राम draw a bill on श्याम, राम ने श्याम के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, कितने महीने का? 3 महीने का। आगे एक और लाइन लिखते हैं, श्याम accepted the bill and returned to राम। श्याम ने उस बिल को एक्सेप्ट करा और राम को वापस कर दिया। ये जो लाइन मैंने लिखा है ना, श्याम एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू राम, ये नहीं भी बोलता है तो हम मान लेते हैं भैया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करके वो वापस करेगा। फिर कहता है आफ्टर 1 month, 1 महीने बाद, 1 month, राम endorsed bill to Mohan. On due date, the bill was honored. On due date, the bill was honored. Pass journal entry in the books of Ram, Shyam and Mohan. Pass journal entry in the books of Ram, Shyam and Mohan. पता है बेटा, अभी तो मैंने एक ही बार एंडोर्स करना सिखाया है। हम आगे पढ़ेंगे जाकर कि राम ने मोहन को दिया, मोहन ने सोहन को दिया, सोहन ने अरुण को दिया। एंडोर्समेंट एंड एंडोर्समेंट, बार बार एंडोर्स होगा, तो इसकी एंट्री कैसे होंगी? और ऑनर्ड की बात करें वो तो बहुत सुंदर रहेगा। डिसऑनर्ड में थोड़ी समस्याएं आती है, खतरनाक होता है, बट ऑनर्ड में कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे तीनों बुक्स बनाने हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि एक ही पेज पर तीनों बुक्स बनाऊं, एक साथ ही तुम्हें दिख जाए। एक बुक हम बनाएंगे राम की, एक बुक हम बनाएंगे श्याम की, और एक बुक हम बनाएंगे मोहन की। 3 जर्नल करेंगे, एक राम के बुक्स में, एक श्याम के बुक्स में और एक मोहन के बुक्स में। सबसे पहले लिखा है राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, राम ने श्याम को माल बेचा 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को राम ने श्याम को माल बेचा, तो राम क्या एंट्री करेगा? एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का माल बेचा था भाई? 10,000 का। और श्याम क्या एंट्री करेगा? तो श्याम एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेम डेट पर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। किससे खरीदा? राम से खरीदा 10,000 रुपये। और मोहन के बुक्स में नो एंट्री, मोहन के बुक्स में हमने कोई भी एंट्री पास नहीं किया। क्यों? उसका क्या लेना देना? राम ने माल बेचा श्याम को, मोहन सो रहा है अपना आराम से, उसे क्या दिक्कत है? फिर सेम डेट पर 1 अप्रैल राम ने बिल ड्रॉ करा, देखो लिखा हुआ है, ये तो हो गया ना। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम 4 rupees 10,000 ऑन 1 अप्रैल। ऑन सेम डेट, उसी दिन, राम ड्रॉ अ बिल ऑन श्याम फॉर 3 months। राम ने बिल ड्रॉ किया, तो राम जब बिल ड्रॉ करेगा तो राम क्या एंट्री करेगा? राम एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने से? 10,000। और श्याम क्या एंट्री करेगा? श्याम एंट्री करेगा राम अकाउंट डेबिट टू
बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 10,000। और मोहन अभी भी सो रहा है, उसको क्या लेना देना, अभी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, ऑन सेम डेट राम ड्रॉ अ बिल ऑन श्याम फॉर 3 months, श्याम एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू राम। हो गया ना, ये बिल ड्रॉ करने की एंट्री, ये बिल ड्रॉ करने की, और ये बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री है। ठीक है ना। आफ्टर 1 month राम एंड्रोज बिल टू मोहन, एक महीने बाद, एक महीने बाद तारीख बताओ क्या आएगा, एक महीने बाद 1 May राम ने ये बिल किसको दे दिया, मोहन को दे दिया। जब मोहन को देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये लो पकड़ो बी आर, हमारे पास से बी आर चला गया। कितने का बिल था, 10,000 का। और मोहन क्या एंट्री करेगा, मोहन करेगा कि मेरे पास बिल आया, बी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, किससे मिला ये, राम से, तो टू राम, बी आर अकाउंट डेबिट टू राम। कितने का बिल, 10,000 का। और श्याम के बुक्स में नो एंट्री, मतलब राम ने ये बिल किसको दे दिया, मोहन को। तो राम एंट्री कर रहा है मोहन अकाउंट डेबिट टू बी आर, और मोहन एंट्री कर रहा है बी आर अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद कहता है ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड। सबसे पहले बताओ कि बिल किसके पास है, तो सर बिल तो मोहन के पास चला गया, तो ड्यू डेट पर मोहन बिल लेकर श्याम के पास जाएगा और श्याम उसे पैसे दे देगा। तो कौन सा ड्यू डेट आएगा अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को मोहन बिल लेकर गया श्याम के पास और श्याम ने पैसे दे दिए। तो श्याम एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, और मोहन एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये लो पकड़ो अपना बिल, टू बी आर कितने से, 10,000 से, 10,000 से। और इसके बुक्स में नो एंट्री, क्योंकि ये बिल जिसके पास था उसके पास चला गया। ठीक है, चलिए बताओ मुश्किल लगा आपको, कितना सुंदर सवाल है। आप पहले क्वेश्चंस कॉपी कर लो, अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन कॉपी नहीं करा है तो। और बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करते हो उतना ज़्यादा बेनिफिट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने रजिस्टर आप भर सकते हो, उतना ज़्यादा बेनिफिट है तुम्हारे लिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि सर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अमाउंट की भी, एंट्री की भी और सभी कंसेप्ट की भी नॉलेज हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंसेप्ट तो मैं बता ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अमाउंट में गलती कर दोगे, एंट्रीज में गलती कर दोगे तो सब रह जाएगा यहीं पर। तो अमाउंट और एंट्री में कोई गलती ना हो, टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में मैं जानता हूँ कई बच्चों को, खासकर 12वीं क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूँ, कि वो 3 घंटे में अपना अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे, इवन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे से कहते हैं सर मेरा पेपर छूट गया था, छूट गया था। मतलब 80 नंबर में से कोई 40 का अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 50 का कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। आता उनको सब कुछ है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेपर छूट जाता है। और 11th में भी वही हाल है, पेपर ही छूट जाएगा तुम्हारा, 3 घंटे में तुम पेपर ही नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सवाल होते हैं। लीजिए आंसर कॉपी कीजिए, पूरा सॉल्यूशन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से कॉपी कीजिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान। सिर्फ इनमें जर्नल एंट्री अच्छे होनी चाहिए। अगर जर्नल पर हमें थोड़ी सी महारत हासिल है, जर्नल एंट्री अच्छे से आता है हमें, तो हम कोई भी सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा, स्पीड में इससे आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है सर, ये तो हमने कर लिया, तो सर कुछ होमवर्क भी दे रहे हो क्या?
मैं सोच तो रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन और करवा दूं तुम्हें अभी के लिए, या चाहो तो आप उसे खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो लिखिए, एक सवाल लिखते हैं। कॉपी हो गया होगा बेटा? क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ लिखोगे। ठीक है, लिखा है कंगली सोल्ड गुड्स टू मंगली। नाम है बेटा, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इनके घर वालों ने ये नाम रखा, कंगली और मंगली। कंगली सोल्ड गुड्स टू मंगली ₹450,000 on 1st of April 2018। कंगली ने माल बेचा है मंगली को 1 अप्रैल 2018 को 50,000 का। एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 months। After 1 month, Kangli endows bill to Jangli। Kangli endows bill to Jangli on due date the bill was honored। On due date the bill was honored। Pass journal entry in the books of कंगली, मंगली एंड जंगली। आपको जर्नल एंट्री करना है कंगली, मंगली और जंगली के बुक्स में। बताइए, आसान है मुश्किल है? सर ये तो सिमिलर क्वेश्चंस है ना। हाँ बेटा बिल्कुल सिमिलर है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा कि सिमिलर नहीं है। ठीक है, कंगली सोल्ड गुड्स टू मंगली ₹450,000 ऑन 1 अप्रैल। बिल्कुल जो अभी सवाल मैंने आपको करवाया सिंपल है। क्या कह रहे हो सर इसे हमें करने दो, ये हम ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे आप ट्राई करो। मैं अच्छा एक काम करते, चलो हम लोग ना दोनों करते हैं, अकेले हम अकेले तुम। ठीक है, तुम अपना सवाल करो, कोई ऊपर नहीं देखेगा, मैं अपना सवाल करता हूं, कोई मेरा कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूं कॉपी करोगे कैसे, मैं इसे छिपा देता हूं और फिर अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, मेरे से आप आंसर मैच कर लेना, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं आप भी सॉल्व करो, बट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप देख लोगे तो कॉपी कर लोगे। हाँ सवाल आपका हो तो मैं दिखा के रखता हूं, ये लो। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो सवाल, अगर नहीं किया आपने तो। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं सवाल भी हटा रहा हूं, आप अपना सवाल करो, मैं अपना सवाल करूंगा। ठीक है, बाद में आंसर मिलाएंगे। ओके ठीक है सर, फटाफट स्टार्ट हो जा, मेरे से पहले करके दिखाना है। देखेंगे तुम्हारे में से किसका आंसर मैच करता है मेरे साथ। ओके अरे तुम लोग खाली क्यों बैठे हो? अरे खाली बैठने से तो बढ़िया है मेरे से देख के कर लो यार, तुम तो बड़े बेकार बच्चे हो। ये लो करवा रहा हूं मैं, देखो 3 कॉलम बनाएंगे, कंगली, मंगली और जंगली। कंगली के बुक्स में 1 अप्रैल को कंगली ने माल बेचा, कंगली सोल्ड गुड्स टू मंगली, तो मंगली अकाउंट डेबिट टू सेल 50,000 से।
और मंगली एंट्री क्या पास करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कंगली 50,000 और जंगली के बुक्स में नो एंट्री। सेम डेट पर 1 अप्रैल बिल ड्रॉ करने की एंट्री, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मंगली कितने से 50,000 और मंगली के बुक्स में एंट्री होगा कंगली अकाउंट डेबिट, कंगली अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000। जंगली के बुक्स में नो एंट्री। फिर उसने कहा था आफ्टर 1 मंथ, यही बोला था ना उसने, आफ्टर 1 मंथ 1 महीने बाद कंगली ने ये बिल किसको दे दिया, जंगली को। तो कंगली के बुक्स में 1 मई को जंगली अकाउंट डेबिट टू बी आर 50,000 और जंगली के बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंगली 50,000। ठीक है, और मंगली के बुक्स में नो एंट्री। फिर कहता है ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट कब आएगा, अप्रैल के बाद, मई जून जुलाई, मतलब 4 जुलाई। बिल्कुल सेम सवाल था। बिल किसके पास है, जंगली के पास, जंगली गई किसके पास, मंगली के पास और मंगली ने पैसे दे दिए, तो मंगली क्या एंट्री पास करेगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश और जंगली के बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। बोलिए, इतना आसान सवाल आपसे नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, यही मतलब हुआ ना। ये रहा सॉल्यूशन, देख लो सब निकम में कहां पर गलती थी, मैच कर लो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। अब आप टीएस ग्रेवाल के अगेन, अभी ज़्यादा सवाल नहीं है, वो डिसऑनर के क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है, ऑनर के तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑनर में कंसेप्ट सीखना इसलिए मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 13, पहले 8 तक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, अब आप वहाँ तक ट्राई करोगे 13 तक। तो चलिए फिर आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।